नमस्कार। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था और सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं अपनी ओर से, देशवासियों की ओर से, कि जो हमारे सेनानियों ने किया, जिस धैर्य के साथ किया, जिस करेज के साथ किया, सारा देश, सारी देश की जनता सैल्यूट करती है और प्रशंसक है कि आपने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। और एक बात भी स्पष्ट है कि जब भी ऐसे आतंकी हमले होंगे तो निश्चित रूप से हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन 2-4 सवाल ज़रूर उठते हैं प्रधानमंत्री जी के भाषण से। पहला सवाल है कि उन्होंने ना तो अमेरिका का और ना प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई जिक्र किया। सबको मालूम है कि 10 मई को 3:30 बजे हमें बताया गया कि डीजीएमओ पाकिस्तान का टेलीफोन हमारे डीजीएमओ को आया और उसके बाद 5:30 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया, और एक बार नहीं, उसके बाद 2 बार ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमने ये सीज़ फायर करवाया है, हमारी वजह से सीज़ फायर हुआ है और पाकिस्तान के और हिंदुस्तान की लीडरशिप ने इसको माना है। और पिछले 48 घंटे हम इनसे बातचीत कर रहे थे। ये बात वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने दोहराई, ये बात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कही, उन्होंने भी ट्वीट किया। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि अभी प्रधानमंत्री जी के भाषण से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा, और मैं पढ़ देता हूँ। आई एम वेरी प्राउड टू लेट यू नो दैट द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान was unwavering and powerful, but unwavering in both cases। मतलब कि हिंदुस्तान भी अनवेवरिंग था और पाकिस्तान भी अनवेवरिंग था। They really were from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation। मतलब कि स्थिति इतनी गंभीर थी कि हिंदुस्तान का नेतृत्व और पाकिस्तान का नेतृत्व इतना समझदार हो गया कि उनको ये महसूस हुआ कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही गंभीर है। एंड वी हेल्प्ड अ लॉट। और इसने हमने इस गंभीर सिचुएशन में प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमने बड़ी मदद की। एंड वी ऑल्सो हेल्प्ड विद ट्रेड। I said, come on, we are going to do a lot of trade with you guys। हम दोनों देशों से बड़ा व्यापार करने वाले हैं, बड़ी तादाद में व्यापार करने वाले हैं। Let's stop it, let's stop it। If you stop it, we are going to do trade। If you don't stop it, we are not going to do any trade। People have never really used trade the way I used it। By that I can tell you, and all of a sudden they said, I think we're going to stop, and they have। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमने धमकी दी कि अगर आप सीज़ फायर नहीं करोगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये महसूस किया कि ऐसा हो सकता है कि दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने कहा कि हाँ, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि
एक नया आयाम स्थापित हुआ है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी, एक नया आयाम स्थापित हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक तीसरा देश हमारी आपसी मामले में दखलंदाजी करके उसने हमें बता डाला कि इस संघर्ष में हम तय करेंगे कि क्या करना है। ये पहले हिंदुस्तान में कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। ये ऐसे नया आयाम हुआ है प्रधानमंत्री जी, और आप उसके बारे में जिक्र भी नहीं करते। आप जिक्र भी नहीं करते कि कैसे ये समझौता हुआ। पहली बात ये। दूसरी बात आपने कही कि अगर पाकिस्तान दोबारा, क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, हम आपके साथ सहमत हैं, ये टेररिज्म पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आपने कहा कि अगर दोबारा आतंकी ऐसे हमला करेंगे तो हम फिर तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब आतंकवादी सारे मारे नहीं गए। इसका मतलब दोबारा ऐसा हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी, एक छोटी सी बात मैं ज़रा कह दूं, बुरा ना मानना। पुलवामा किसकी देख देख में हुआ था? केंद्र सरकार थी ना वहां। और अभी पहलगाम किसकी देख देख में हुआ? हमें निगरानी रखनी चाहिए। बेरहम तरीके से हमारे नागरिक मारे जाएं इस तरह, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई तो लेगा ना। उसकी कोई कार्रवाई हुई? और हो क्या गया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने टेररिज्म का जिक्र भी नहीं किया अपने भाषण में। टेररिज्म की बात ही नहीं की, जैसे कि टेररिज्म कोई मुद्दा ही नहीं है। ये हमने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, ये किस लिए दिया? क्योंकि हमारे मासूम लोगों के खिलाफ 26 लोगों की मौत हो गई टेररिस्ट के हाथों से, और प्रेसिडेंट ट्रंप टेररिज्म का जिक्र भी नहीं करता। आपको ये बात कहनी चाहिए थी। ये दुख की बात है कि दूसरे देश हमारी आपसी झगड़े में एक दखलंदाजी देते हैं, बयानबाजी करते हैं, और जो असली बात है कि हम टेररिज्म के शिकार हैं, उसके बारे में जिक्र भी नहीं करते। आपको ये आपत्ति जितानी, अपनी विरोध करना चाहिए इस बात का कि ये आपत्तिजनक है। विश्व के नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ टेररिज्म। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट है। मैं आपसे सहमत हूं। तो आप यूपीए में अमेंडमेंट कीजिए, अमेंडमेंट करके एक शेड्यूल बनाइए, उसमें सारा पार्लियामेंट आपके साथ रहेगा। उस एक्ट के द्वारा हम पारित करेंगे कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि विपक्ष आपके साथ रहेगा। मैं विपक्ष के तरफ से नहीं बोल सकता, बट मुझे मालूम है कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है। हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, लेकिन आप हिम्मत कीजिए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कीजिए, और फिर अमेरिका को कहिए कि आप पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? ये वो टेररिस्ट स्टेट है। तब हम मानेंगे कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसा नया आयाम स्थापित हो कि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं की जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकता। हम 140 करोड़ लोग हैं,
वो एक छोटा मोटा देश है, फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है? और प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक मंच पे तुलना करे, यह भी आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपके साथ है, करेज दिखाइए, झुकिए मत। ये तो बात सही है कि आप मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को भी जाना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि ये दखल अंदाजी आप नहीं कर सकते, और जो आपने कहा है वो सत्य नहीं है। हम आपके दबाव पे नहीं आए थे, हमने आपसी बात करके फैसला किया। और मैं आप एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके सारे जो लक्ष्य थे वो हासिल हो गए, तो फिर सीज फायर की जरूरत क्या थी? आपको खुद कह देना चाहिए था कि हमारे तो लक्ष्य सब हासिल हो गए। सीज फायर का मतलब क्या है? हमने तो पाकिस्तान के एयर बेसिस को ध्वस्त कर दिया, वो सही है, किया भी। हमने 7 मई को, 6 मई की रात को, 7 मई को 9 जगह पे हमने जो टेररिस्ट कैंप्स को थे उनको ख़त्म कर दिया, मुबारकबाद। और मुंह तोड़ जवाब दिया, मुबारकबाद हमारी सेना को। लेकिन आप सब कर चुके थे, तो फिर सीज फायर की जरूरत क्या थी? क्यों आप माने इस सीज फायर को? प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं इसलिए माने क्योंकि स्थिति इस हद तक पहुंच चुकी थी कि कुछ भी हो सकता था। और उन्होंने एक तरीके से धमकी दी, नहीं मानोगे तो व्यापार नहीं करेंगे। हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश धमकी सह जाए? हम तो नहीं मान सकते कि हम ऐसी धमकी किसी से सहेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने देशवासियों के सामने अपनी बात रखी और अपने सेनानियों को सैल्यूट किया।